हेलो फ्रेंड्स, राधे राधे, जय श्री कृष्णा। कैसे हैं आप सब लोग। आशा करती हूँ कि आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे, आनंद में होंगे और मैं भी बिल्कुल आनंद में हूँ। तो आप लोगों के लिए मैं एक हेल्पफुल सा वीडियो लेके आई हूँ। आप मेरी यूट्यूब फैमिली है, वो मेरे चैनल को इतना प्यार दे रहे हो, इतना सपोर्ट दे रहे हो, तो मेरा भी फ़र्ज़ बनता है कि मैं आप लोगों के लिए बहुत अच्छे वीडियो लेके आऊँ, बहुत हेल्पफुल वीडियो लेके आऊँ, जिससे आप लोगों को फ़ायदा हो सके। तो आज का वीडियो है जिनके पैसे अटक गए हैं, हमने किसी को कारणवश से पैसे दे दिए हैं और अगला बंदा हमारे पैसे देने का नाम ही नहीं ले रहा। क्योंकि हम किसी का काम, किसी को ज़रूरत होती है किसी के काम में, तो हम उसको दे देते हैं कि भाई हाँ चलो इसको ज़रूरत है, और इसे पैसे दे देते हैं। और अगला बंदा है, लेने के बाद वो देने का नाम ही नहीं लेता है। पैसे अटक गए हैं, बार बार हम चक्कर काट रहे हैं, 2 बार 4 बार 5 बार 10 बार, और भाई हमारे पैसे कब दे रहे हो, हमारे पैसे कब दे रहे हो, और अगला बंदा है वो पैसे देने का नाम ही नहीं ले रहा है। तो हम ऐसा क्या करें जिससे हमारे पैसे हैं वो वापस आ जाए। क्योंकि पैसे हम भी बहुत मेहनत से कमाते हैं और अगले बंदे को काम के लिए दिए थे और वो देने का नाम नहीं ले रहा है। तो ऐसे में हमें छोटे छोटे उपाय करके हम उससे बाहर निकल सकते हैं। और ये जो कोई ना पैसे का कोई काम है, ना कोई ताम झाम है, एकदम सिंपल से मैं आपको 2 बार ये उपाय करना है, और मात्र 2 बार के उपाय से वो आपका काम है वो बन जाएगा। और ये उपाय है वो शिक्षा के क्षेत्र में जो बच्चे हैं वो भी इस उपाय को कर सकते हैं। क्योंकि जो बच्चे हैं वो बहुत मेहनत कर रहे हैं, कड़ी मेहनत कर रहे हैं, उनका काम नहीं बन रहा है, वो इंटरव्यू दे रहे हैं, कंपटीशन एग्ज़ाम दे रहे हैं, बार बार निष्फल हो रहे हैं, तो वो बच्चे भी इस उपाय को कर सकते हैं। ये उनके लिए भी बहुत हेल्पफुल वीडियो है। और जो पैसे अटक गए हैं उसके लिए भी ये है, यानी दोनों काम है, ये एक ही उपाय से आपके दोनों काम हैं वो हो जाएंगे। तो आप लोगों को करना क्या है, सबसे पहले हमें शिव जी के मंदिर में जाना है, ठीक है। और ये आपको करना कब है ये बता देती हूँ आपको पहले कि करना है आपको, या तो आप सोमवार के दिन करना आपको, यानी 2 सोमवार को कर लीजिए, या फिर प्रदोष का व्रत आता है महीने में एक बार, तो प्रदोष का व्रत आता है तो उस पर 2 प्रदोष के व्रत को आप ये कर लीजिए, या तो प्रदोष के व्रत को कर लीजिए या फिर आप 2 सोमवार को कर लीजिए। आपको 2 बार सिर्फ ये उपाय करना है, ठीक है। और आपको सबसे पहले क्या करना है, शिव जी के मंदिर में जाना है और वहाँ पर बेलपत्री का पत्ता आपको लेना है, यानी बेल का पेड़ है वहाँ से बेलपत्री का पत्ता लेना है। और ये इतना हम सबको पता होता है कि बेलपत्री का 3 का जो गुच्छा होता है वो 3 का गुच्छा ही शिवलिंग पे चढ़ता है, ठीक है। तो वो आपको ये उपाय करना है। तो आपको, और लाल चंदन है वो मंदिर में, किसी मंदिर में मिलता है, बाकी मंदिर में नहीं मिलता है। तो आपको बाज़ार से इतनी बड़ी जो चंदन की लकड़ियाँ आती हैं वो लाल चंदन की लकड़ी आपको लेनी है, और फिर वहाँ जो मंदिर में पत्थर होता है उस पर अच्छे से आपको चंदन को घिसना। सबसे पहला काम आपको चंदन लेके जाना है, ठीक है। तो चंदन को आप, उस लाल लकड़ी के चंदन को आप अच्छे से उसको घिस लोगे। घिसने के बाद में आपको, यानी किसी कटोरी में, किसी भी पात्र में आप डाल लीजिए उसको। और फिर बेलपत्री का जो आप पत्ता लेंगे, 3 का जो गुच्छा आता है, तो ऊपर वाले पत्ते को आपको छोड़ देना। नीचे की साइड के दोनों जो पत्ते होते हैं बेलपत्री का, तो उस दोनों पत्तों पर आपको क्या करना है, जो लाल चंदन आपने घिसा है उसको पूरे पत्ते पर अच्छे से उसको लाल चंदन को लगाना है। टिमकी नहीं करनी, पूरे पत्ते पर उस लाल चंदन को दोनों साइड वाले पत्तों पर अच्छे से उसको लगा देना, ठीक है। उसके बाद में जो बीच का पत्ता होता है बेलपत्री का, तो उस बीच वाले पत्ते पर आपको गाय का घी लगाना है। जो आप, यानी गाय का घी घर में अवेलेबल होता है तो वो गाय का घी आपको लगाना है, ठीक है। लगाने के बाद में आपको ये शिवलिंग पे नहीं चढ़ाना है। आपको कहाँ चढ़ाना है, शिवलिंग होती है, शिवलिंग के चारों तरफ वो जलेरी होती है, और जहाँ से पानी नीचे की साइड में जाता है तो वहाँ पर क्या है, जो राइट साइड होती है वो गणेश जी का स्थान होता है, और जो लेफ्ट साइड होती है वो कार्तिक जी का स्थान होता है, सॉरी, ठीक है। और बीच में जो होती है वो शिव जी की सबसे छोटी पुत्री है अशोक सुंदरी, उसका स्थान होता है। और जो ऊपर जो टोकनी होती है उस पर से बूंद बूंद पानी टपकता रहता है, वो शिव जी की 5 बड़ी बेटियां, उनका स्थान होता है, जो बूंद बूंद करके शिव जी पर यानी टपकता रहता है। तो वो तो 5 बेटियों का स्थान है। और जो बीच में दोनों साइड में, एक साइड में गणेश जी, एक साइड में कार्तिकेय जी, और जो बीच के अंदर जो अशोक सुंदरी की जगह होती है मोटी लाइन सी, वहाँ पे उस पत्ते को आपको चढ़ाना, ठीक है।
तो आपको उसको चढ़ाना कैसे है वो भी आपको बता देती हूँ। जो घी आपने लगाया है, घी वाला जो पत्ता है, बीच वाला पत्ता ऊपर वाला, वो उसके अशोक सुंदरी के ऊपर आना चाहिए, ठीक है। और फिर दोनों साइड के जो पत्ते हैं आपने लाल चंदन लगाया है, वो पत्ते एक साइड गणेश जी की साइड चला जाएगा, एक साइड चला जाएगा कार्तिकेय जी की साइड, ठीक है। तो वो दोनों यानी षड कार्तिकेय जी की जगह होती है वो, तो वो उस जगह पे चलाया जाएगा। तो उस जगह पर उस पत्ते को आपको चढ़ाना है और शिव जी से प्रार्थना करनी है कि हमारा ये काम नहीं बन रहा है, तो आप ये काम हमारा पूर्ण कीजिए। और मन में आप शिव जी से प्रार्थना करके और आप लौट आइए। फिर देखना आप 2 सोमवार या 2 प्रदोष व्रत को आप ये उपाय करके देखिए, आपका काम है वो बन जाएगा। और आप मेरे चैनल को फर्स्ट बार देख रहे हो तो मेरे चैनल को लाइक करना, सब्सक्राइब करना, सपोर्ट करना, और मैं आप लोगों के लिए ऐसे ही हेल्पफुल वीडियो लेके आती रहूँगी। तब तक के लिए धन्यवाद।